सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों और दोस्तों को मेरा तन्वी बंसल का बहुत बहुत नमस्कार। हमारी संस्था फ्यूचर पॉइंट की ओर से आप सभी को नववर्ष 2019 बहुत बहुत मंगलमय हो। हमारी आशा है ये साल आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं लेकर आए और आप सभी के सपनों को साकार करने वाला हो। ऐसी ही कामना करते हुए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं अपने नए कार्यक्रम राशिफल 2019 के साथ। यह राशिफल वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। क्या इस साल आपका बिजनेस ग्रो करेगा? धन से जुड़े मामलों में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? कब खत्म होगी अच्छी नौकरी की तलाश? साल 2019 आपके करियर के लिए क्या नया लेकर आने वाला है? क्या ये वर्ष आपको अपने जीवन साथी से मिलाएगा? ये सब हम आपको बताएंगे। नए साल में कब करें एक नई शुरुआत? दोस्तों, नया साल जैसे जैसे नजदीक आता है हर व्यक्ति अपने जीवन के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के जरिए हर व्यक्ति की राशि के आधार पर उसके आने वाले वक्त के बारे में पता लगाया जा सकता है। इस वर्ष आपकी कुंडली के अनुसार ग्रहों की कैसी दशा रहेगी, राहु शनि बृहस्पति आपकी कुंडली के किन भावों पर विराजमान होकर और आपको क्या रिजल्ट्स देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल की मदद से आप इस साल में नए पैमाने तय करें और जिंदगी में किसी प्रकार का जोखिम लेने से पहले एक ज्योतिषी की सलाह अवश्य लें। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.futurepointindia पर लॉगिन कर सकते हैं और हमारे विश्वविख्यात एस्ट्रो एक्सपर्ट्स को कंसल्ट कर सकते हैं। वर्ष 2019 में क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं राशिफल 2019 के अनुसार नव वर्ष क्या क्या नया आपके लिए लाया है। बात करते हैं अब कर्क राशि की। कुल मिलाकर यह साल आपके लिए सहज रूप से सफलता देने वाला रहेगा। नई नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए साल का शुरू के महीने बहुत अच्छे रहेंगे। इसके साथ ही साल का आखिरी का समय भी इन कार्यों के लिए अनुकूल बना हुआ है। परंतु ध्यान रखें कि कोशिश किए बिना कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता। आपके नर्वस सिस्टम में कुछ परेशानी होने से हेल्थ इशू खड़ा हो सकता है। इसके साथ ही बैक और थाइज में दर्द के चलते डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ सकती है। इलाज और परहेज के साथ साथ खान पान पर विशेष ध्यान दें और नियमित रूप से व्यायाम करें। गुरु की दृष्टि साल के दूसरे भाग में आपके धन भाव पर है, अतः मनी अर्निंग के लिए अधिक कोशिश नहीं करनी होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शामिल होने वाले छात्रों के लिए मई-जून 2019 का समय बेस्ट बना हुआ है। बाकी समय में छात्रों का मन अन्य कार्यों में अधिक लगेगा। आइए बात करते हैं अब आपके करियर, आपके प्रोफेशन की। साल के शुरू में नौकरी पेशा व्यक्तियों की नौकरी की तलाश पूरी होगी। व्यापारिक और व्यावसायिक दृष्टि से समय मिला जुला रहेगा। मेहनत के अनुरूप सफलता मिलने का संयोग बन रहा है। सफलता और उन्नति के लिए भाग्य के भरोसे न रहें। लग्न और निष्ठा में किसी प्रकार की कमी न रखें। राहु 12वें भाव पर गोचरस्थ है, जिन्हें गुरु की दृष्टि प्राप्त हो रही है। ओवर कॉन्फिडेंस में मनी इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा। मीडिया से जुड़े काम करने वाले व्यक्तियों को साल के सेकंड हाफ में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। धनु राशि में स्थित हो गुरु कर्म स्थान पर दृष्टि बनाए हुए हैं, कार्य आसानी से पूरे होंगे और परिणाम भी अच्छे प्राप्त होंगे। नौकरी और कार्य क्षेत्र में बदलाव के लिए साल का अंतिम मास आपके लिए सहयोगी बना हुआ है। अपने प्रयासों में किसी प्रकार की कमी न आने दें। साल के लास्ट में नौकरी बदलने में भी सफलता हासिल होगी। अब बात करते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नया लाया है साल 2019। इस साल आपको हेल्थ के लिए एक्टिव रहना होगा। आपके 12वें भाव में गुरु, आपके 12वें भाव में राहु तो 7वें में शनि रहेंगे, अतः सेहत के लिए यह साल कम अनुकूल है। राहु नींद न आने और शयन कक्ष से जुड़ी परेशानियां देंगे। इस साल आपकी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। व्यर्थ की चिंताएं आपकी हेल्थ इशू का कारण बनेंगी। पारिवारिक और छोटे भाई बहनों से जुड़े विषय आपको तनाव देंगे। हेल्थ को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही सही नहीं रहेगी। मानसिक चिंताओं के कारण तकलीफ स्वाभाविक है, या ये भी हो सकता है कि किसी रिश्तेदार को लेकर कुछ चिंता सामने आए। हालांकि शनि, केतु और राहु का रोग भाव पर गोचर होने के कारण मानसिक अशांति रहेगी, लेकिन साल के दूसरे भाव में चिंताएं कुछ कम हो जाएंगी। नर्वस सिस्टम में परेशानी होने की संभावनाएं बन रही हैं। कमर तथा थाइज में दर्द की शिकायत होने से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। अपने खान पान का खास ध्यान दें और रेगुलर व्यायाम करें। जानते हैं अब आपके फाइनेंसेस के बारे में। गुरु की दृष्टि साल के दूसरे भाग में आपके धन स्थान पर है, अतः मनी हड़नी होना स्वाभाविक है। लेकिन शनि की स्थिति ऋण भाव में होने से ये दिखाई देता है कि शायद फाइनेंशियल मैटर्स में कंटिन्यूटी नहीं रह पाएगी। लोन लेने देने के कार्य करने के लिए साल के सेकंड हाफ का प्रयोग करें। इस अवधि में कोई भी नई साझेदारी शुरू करने से बचना होगा। रिस्क एरिया में निवेश करने से भी बचना होगा। शेयर बाजार, सट्टे एवं लॉटरी आदि में निवेश करने से हानि होगी। शनि और गुरु की पूर्ण शुद्धता प्राप्त न होने के कारण आप हार्डवर्क बहुत करेंगे, परंतु मन मुताबिक सफलता उतनी नहीं मिल पाएगी। बीच में अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं जरूर बन रही हैं। साल के अंतिम भाग में आय में वृद्धि होगी। व्यापारिक क्षेत्र में नेगेटिव सोच रखने से बचना होगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अत्यधिक सोच विचार करने से बचना होगा। बड़ी योजनाएं के लिए दूसरों की सलाह लेना लाभकारी सिद्ध होगा।
अब समय है 2019 में आपकी एजुकेशन से संबंधित विषयों पर चर्चा करने का। मई-जून 2019 का समय एग्जाम और कंपटीशन में सफलता दिलाने वाला रहेगा। इसके बाद के समय में मन शिक्षा के कार्यों से भटक सकता है। ध्यान अन्य विषयों में होने के कारण असफलता सामने आ सकती है। अगस्त माह में स्थिति में बदलाव होगा और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। जॉब रिलेटेड एग्जाम्स और इंटरव्यूज में सफलता मिलेगी। भागदौड़ अधिक करनी पड़ेगी। शिक्षा क्षेत्र में स्टूडेंट्स को बेस्ट रिजल्ट मिलने में कठिनाई आ सकती है। साल का सेकेंड हाफ भी शिक्षा कार्यों के लिए अनुकूल रहेगा। छात्रों को पढ़ने और स्टडी में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। करियर में कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। छात्रों को इच्छानुसार सफलता पाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं। फिर भी ये साल पिछले सालों की तुलना में बेहतर परिणामदायक रहेगा। आइए अब जानते हैं कैसा रहेगा 2019 पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए। कर्क राशि वालों के लिए यह साल सामान्य फलदायक रहेगा। भाई बहनों के सहयोग से सफलता मिलेगी। लाइफ पार्टनर के साथ दुख की स्थितियां बन रही हैं। उन्नति और यश प्राप्त करने की दिशा में कोशिश करते रहें। धार्मिक कार्यों में इंटरेस्ट कम रहेगा। आपके भाग्य में कुछ परेशानी आएगी, पर आप निराश न हो। आगे आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। भारी स्थानों से अच्छे संबंध बनेंगे। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। मित्र तथा सहयोगी जनों में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। घर के कुछ लोग आपको धोखा दे सकते हैं, यानी आपके अपने मित्र या सहयोगी बनकर आपके काम में अड़चने डाल सकते हैं। खर्चों की वृद्धि से परेशान हो जाएंगे। संतान पक्ष से कुछ परेशानियां होंगी। माता पिता तथा परम मित्रों से मतभेद बढ़ सकते हैं। आप मांगलिक कार्य करेंगे जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। कभी कभी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक क्षेत्र में परिश्रम से धन लाभ होगा। अब बात करते हैं आपके लिए कुछ टिप्स की। 4 मुखी, 3 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष का कवच बनाकर धारण कर सकते हैं। आप जितना धार्मिक कार्यों में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ये साल आपके लिए अच्छे रंग लाएगा। हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आप हमारी वेबसाइट www.futurepointindia.com पे भी लॉगिन कर सकते हैं और अपनी किसी विशेष प्रॉब्लम के लिए हमारे एस्ट्रो एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। नमस्कार।